नमस्कार मित्रों, आप सबका मेरे इस चैनल सापेक्ष पे स्वागत है। सभी राष्ट्रवादी भाइयों को धर्मेंद्र मन्नू का राम राम। आज मैं बात करने वाला हूँ इंडी गठबंधन और एनडीए गठबंधन पे। आज के 4 महीने पहले जब भाजपा से लड़ने के लिए पूरा विपक्ष एक हो रहा था, एकजुट हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि इस बार भाजपा को सारा विपक्ष मिलकर एक कड़ी टक्कर देने वाला है, सचमुच में कड़ी टक्कर देने वाला है। तो लग रहा था कि इस बार का चुनाव बड़ा दिलचस्प होगा, जब सारा विपक्ष, भारत का सारा विपक्ष, सारे राज्यों के छोटी छोटी पार्टियां, सारे क्षेत्रीय दल मिलकर भाजपा के साथ एकजुट होकर खड़े होंगे तो भाजपा की हालत ख़राब कर देंगे और एक रोचक लड़ाई देखने को मिलेगी 19 की अपेक्षा। लेकिन ऐसा हुआ कि आज आते आते अभी 4 महीने ख़त्म होते होते स्थिति ये है कि इंडी गठबंधन का आई अलग, एन अलग, डी अलग, सारे अक्षर अलग अलग 5 कोनों में बिखरे पड़े। पता नहीं कैसे जो वामपंथी पत्रकार और गोदी मीडिया चिल्लाने वाले जो पत्रकार हैं, उन लोगों ने जो भानुमति का कुनबा जोड़ा था और अब भी जोड़े हुए हैं, उनमें कहीं कोई कमी नहीं है, जोड़ा था, वो भरभरा कर टूट पड़ा। ये लोग अपने फ़ायदे के लिए प्लान तो टीवी पे बना लेते हैं, लेकिन इनके जो छोटे छोटे दलों के नेता हैं वो क्या इसे एग्जीक्यूट कर पाएंगे, ये नहीं सोचते। तो सबसे पहले तो एनसीपी टूटा और पूरा का पूरा एनसीपी अजीत पवार लेकर भाजपा में शामिल हो गए, एनडीए गठबंधन में और सरकार के साथ महाराष्ट्र में। लेकिन वहाँ पे भी शरद पवार ने साथ नहीं छोड़ा था और मीटिंग वैसे ही चल रही थी। लेकिन इन सारी मीटिंगों का निष्कर्ष जीरो निकलता जा रहा था। सिर्फ एक नाम रखने के अलावे कुछ नहीं हुआ था कि इंडी गठबंधन एक नाम रिजल्ट आया था बस। और फिर इन सब चीज़ों से उकताकर सबसे पहले नीतीश, जो कि इस इंडी गठबंधन के अगुआ थे, जिन्होंने सारे पार्टियों से मिल के मुख्य नेताओं से मिलकर ये बड़ा सा तंबू खड़ा किया था इंडिया गठबंधन, वही अचानक फरार हो गए, जाकर घुस गए अपने पुराने एनडीए गठबंधन में। और यहाँ से जो तंबू गिरा तो आज ऐसा लग रहा है कि ये लोग एनडीए से लड़ने के लिए नहीं बना रहे थे ये पूरा गठबंधन, बल्कि एनडीए ही मजबूत होता जा रहा है और सारे क्षेत्रीय पार्टियां एनडीए में समाहित होने के लिए तैयार हैं। और देखिए आज का रिजल्ट क्या है। आज का रिजल्ट ये है कि अभी सबसे मजबूत गठबंधन जो था यूपी का, सपा और आरएलडी का, वो टूट गया। आरएलडी के जयंत चौधरी ने भाजपा के साथ गठबंधन कर लिया, एनडीए में आ गए। और सबसे बड़ी तेज़ी देखिए कि तुरंत सीटों का फॉर्मूला तैयार, 2+1, 2 सीटें लोकसभा की और 1 राज्यसभा की, जैसा कि आ रहा है सुनने में। इस फॉर्मूले पे जयंत सिंह चौधरी जी ने गठबंधन कर लिया, एनडीए में आ गए। बागपत और बिजनौर की सीटें सुन रहा हूँ कि उन्हें मिलने वाली हैं और 1 राज्यसभा। तो एक और खंभा गिर गया
अभी यूपी में पहुंचा भी नहीं है अपने राज्य वो उनकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा अभी, और यूपी का ये हाल हो गया। तो दूसरी तरफ बात चल रही है, सुन रहा हूँ कि भाजपा की अकाली दल से पंजाब में अकाली दल से भी बात चल रही है कि गठबंधन और सीटों को कैसे किया जाए। तीसरी तरफ उधर तेलुगु देशम पार्टी से आंध्रा और तेलंगाना में बात चल रही है। तो मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि ये लोग भाजपा को हराने के लिए गठबंधन कर रहे थे या क्या कर रहे थे। तो ये इंडिया गठबंधन का तंबू पूरी तरह से गिर चुका है और एनडीए का तंबू मजबूत पे मजबूत होता जा रहा है। उसमें बम्बू जुड़ते से जुड़ते चले जा रहे हैं, खंभे जुड़ते से जुड़ते चले जा रहे हैं और भवन मजबूत पे मजबूत होता जा रहा है। तो देखिए, अब तो 19 में तो थोड़ी लड़ाई रोचक हुई थी, क्योंकि सबसे बड़ा स्टेट जो यूपी था, वहाँ पे दो सबसे मजबूत वहाँ की पार्टियाँ एक हुई थी 19 में, बसपा और सपा। तो ऐसा लगा था कि बसपा और सपा मिलकर पूरा बीजेपी को वहाँ पे वॉश आउट कर देंगी और इस तरह भाजपा बहुमत से काफ़ी पीछे रह जाएगा और इस तरह से विपक्ष काफ़ी मजबूत लड़ाई पेश करेगा। भले ही ये चीज़ें नहीं हुई, लेकिन चुनाव के पहले काफ़ी दिलचस्प लग रहा था। सभी डरे हुए थे कि क्या होगा, दोनों के वोट परसेंटेज मिल के सपा और बसपा के क्या गुल खिलाएंगे, क्योंकि दोनों ही मजबूत पार्टियां थीं और बड़ी पार्टियां थीं और इनके वोट परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा थे। लेकिन इस बार तो बिल्कुल लग रहा है कि एनडीए के पक्ष में साथ कोई लड़ाई में ही नहीं है। इस बार पूरे विपक्ष ने हार मान ली है। ये बिल्कुल मुकाबला 2024 का एक तरफा होने जा रहा है और नरेंद्र मोदी जी अकेले अपने चक्रवर्ती सम्राट होने का अपना घोड़ा अश्वमेध यज्ञ इनका रोकने की क्षमता किसी में नहीं है। सभी इनके सामने हथियार डालते चले जा रहे हैं। सभी एनडीए में शामिल होते जा रहे हैं, क्षेत्रीय छत्रप। और 2024 का चुनाव बिल्कुल एक तरफा होने जा रहा है और सबसे बड़ी जो दुखदायक बात होगी वो अपने वामपंथी पत्रकार खान क्या बोलते हैं उसको, खान मार्केट के जो टूल किट गैंग हैं उनकी सबसे हालत ख़राब होगी आज के दिन में, कि अंदर ही अंदर वो रो रहे होंगे, छटपटा रहे होंगे। तो ऑल द बेस्ट। 2024 का चुनाव बिल्कुल एक तरफा होने जा रहा है। भाजपा एक तरफा जीत हासिल करने जा रही है और मुझे लगता है 370 जो मोदी जी ने अभी संसद में कहा कि भाजपा को 370 और एनडीए को 400 सीटें, तो वो अगर इसी तरह चलता रहा तो बिल्कुल 100% सच होकर रहेगा। एनडीए 400 सीटें पार करके रहेंगी और भाजपा को 270 सीटें भी आने से कोई नहीं रोक सकता। अभी इस वीडियो में इतना ही। सभी राष्ट्रवादी भाइयों को राम राम। और मुझे लगता है कि टचवुड मेरे जवान पे, मेरे जिह्वा पे सरस्वती का वास हो। आप सभी को 2024 की जीत की अग्रिम बधाई।